हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग तेज। इंटरेस्ट को हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप पैसा को बैंक या एफडी में जमा करते हैं तो वो कुछ चार्ज देता है, उस पैसा का वो चार्ज ही इंटरेस्ट कहलाता है। यदि आप 1 लाख बैंक में जमा किया तो आपको 7% प्रति ईयर का इंटरेस्ट देता है, तो आपका 7,000 का प्रॉफिट होता है 1 साल का। जबकि डिविडेंड को हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप कंपनी में पैसा को इन्वेस्ट कर शेयर खरीदते हैं तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर को पे करती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। कुछ ऐसी कंपनी होती है जो डिविडेंड पे नहीं करती है, तो आप सोच रहे होंगे कि वो खा जाती है, पर वो ऐसा नहीं करती है। वो खाती नहीं है, वो शेयर होल्डर को री इन्वेस्ट करने को बोलती है। जितने भी बड़े कंपनी गूगल, एप्पल etc वो री इन्वेस्ट करने को बोलती है, वो डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि यूएस का एवरेज बैंक इंटरेस्ट 2 to 3% होता है। यानी आप $100 पैसा बैंक में सेव या एफडी करते हैं तो आपको 1 साल बाद $2 to $3 का प्रॉफिट देगी। जबकि यदि आप $100 गूगल या एप्पल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न देगी मिनिमम $110, यानी $10 प्रॉफिट हुआ। आप यानी 10% का प्रॉफिट दिया, जो कि बैंक आपको कभी नहीं देती। इसलिए गूगल और एप्पल जैसे कंपनियां कभी डिविडेंड नहीं देती है। यानी ये नहीं है कि जो डिविडेंड देती है वो कंपनियां खराब है, वो री इन्वेस्ट कराती है, और बाकी सभी कंपनियां डिविडेंड देती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो 2 तरह के प्रॉफिट होता है। फर्स्ट, आपका शेयर प्राइस बढ़ता है, तथा सेकंड, आपका डिविडेंड मिलता है। यदि हम एशियन पेंट के बारे में बात करें तो उसका शेयर प्राइस 2017 में 1158 था, 2018 में 1374 हुआ, 2019 में 1787 हुआ और 2020 में 2764 का हुआ। तो आपको 54.67 का प्रॉफिट हुआ, यानी दुगना प्रॉफिट हुआ। करेंट में इसका शेयर प्राइस 3002 है, यानी 2017 से 2021 देखे तो मिनिमम 18.65 का इंटरेस्ट से आपका प्रॉफिट हुआ। यदि आप बैंक या एफडी में पैसा को जमा करते तो 18.65 का कभी रिटर्न नहीं मिलेगा, तथा आपका जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। फर्स्ट डिफरेंस इंटरेस्ट और डिविडेंड में। इंटरेस्ट पैसा पर लगता है, आप जितना ज्यादा पैसा बैंक या एफडी में जमा करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी 1 लाख जमा किए 7% पर एनम पर, तो आपका 7,000 का प्रॉफिट हुआ। यदि आप 2 लाख जमा किए तो आपको 14,000 का प्रॉफिट मिलेगा। जबकि डिविडेंड शेयर पर मिलता है, आपका शेयर कितना है उसके आधार पर ही डिविडेंड मिलेगा। सेकेंड, रेट चेंज। यदि आप बैंक या एफडी में 7% पर एनम से पैसा 1 मार्च को जमा करते हैं और आपका एफडी 30 अप्रैल को मैच्योर्ड होता है, इन बिटवीन एफडी रेट चेंज हो जाता है 5% इन अक्टूबर, तब भी आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको 7% पर एनम पर ही आपको पैसा मिलेगा। जो भी नए एफडी में जमा करने अक्टूबर के बाद या अक्टूबर में आएंगे उनको 5% पर एनम पर मिलेगा। जबकि डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट पर मिलता है, यदि प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा। अगर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टाइम की बात करें तो प्रॉफिट ही हुआ है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। थर्ड, टैक्स बेनिफिट। यदि आप बैंक या एफडी में पैसा को जमा करते हो तो उससे जो भी प्रॉफिट या इंटरेस्ट के फॉर्म में जो पैसा मिलता है उस पर भी टैक्स लगता है। जबकि डिविडेंड पर ऐसा नहीं है, 10 लाख तक टैक्स फ्री रहता है। जबकि जैसे ही 10 लाख पार करता है तो 10 लाख से जितना ज्यादा होगा उतना पर 10% के हिसाब से टैक्स लगता है। एग्जाम्पल, यदि आपके पास 11 लाख है तो 11 लाख माइनस 10 लाख, यानी 1 लाख पर ही टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से। चाहे जितना ज्यादा पैसा हो, यहाँ पर इन्वेस्टर को फिर से टैक्स बेनिफिट मिलता है। फोर्थ, मैंडेटरी। बैंक या एफडी जो कुछ न कुछ इंटरेस्ट मैंडेटरी पे करती है अपने बोरोअर को, जबकि प्रॉफिट कुछ कंपनी पे करती है एज ए डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को।
तो कुछ कंपनी नहीं भी करती है। जैसे हमने गूगल एप्पल के बारे में बात किया था, वो बोलती है कि हम आपको ज्यादा रिटर्न देंगे और जितने भी कंपनी हैं और बैंक हैं, इसलिए आप हम पर ही री इन्वेस्ट करें ताकि आपका शेयर और ग्रो हो पाए। इसलिए डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है, कंपनी दे या नहीं दे। फिफ्थ, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट आइदर सिंपल और कंपाउंड कैलकुलेट किया जाता है, जबकि डिविडेंड कंपनी के प्लान और शेयर पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना शेयर है। यदि आपके पास ज्यादा शेयर होंगे उतना ही ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। इन शॉर्ट, फर्स्ट, इंटरेस्ट पैसा पर मिलता है जबकि डिविडेंड शेयर पर मिलता है। डिविडेंड का रेट बहुत ज्यादा होता है इंटरेस्ट से। सेकेंड, रेट चेंज होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इन बिटवीन बैंक या एफडी में, जबकि डिविडेंड कंपनी पर डिपेंड करता है। थर्ड, एफडी पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है जबकि डिविडेंड पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। फोर्थ, इंटरेस्ट इज मैंडेटरी इन एफडी और बैंक, जबकि डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है, वो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। फिफ्थ, इंटरेस्ट सिंपल या कंपाउंड हो सकता है जबकि डिविडेंड कंपनी के प्लानिंग पर डिपेंड करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू बीइंग तेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।